ये वही लोग हैं, इनकी मानसिकता सबको पता चल चुकी है, फिर भी उसके बावजूद भी अगर वो हिंदू समाज के लोग इनको वोट देते हैं तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। जैसा व्यवहार इन्होंने किया, इनका जवाब इनको जूते मार कर देना होगा। इसके फट्टे लगाए, इसके जूते चप्पल लगाए, साटा लगाया, इसकी एक आधी हड्डियां तोड़ी। 1 लाख रुपए की तो मैं भी ऐसे रखता हूँ, 1 लाख रुपए का नाम मैं उसके घर जाकर के दूंगा। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, मेरे हाथ में दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। महाराणा संग्राम उर्फ राणा सिंह, जिनको लेकर अभी राजस्थान ही नहीं पूरे देश में खूब सियासत हो रही है। और सियासत ऐसी कि राणा सांगा वर्सेस बाबर तक ये नौबत आ गई है। वर्सेस किया जा रहा है दोनों में। समाजवादी पार्टी, ये पकड़ी सर, समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं रामजी लाल सुमन। उनका एक विवादित बयान आता है कि अगर बाबर की औलादें मुसलमान हैं देश के, तो हिंदुओं तुम किसकी औलादें हो। उन्होंने राणा सांगा का जिक्र किया कि बाबर को लाने वाले यही थे और ऐसे गद्दारों की औलादें तुम हो। और उसके बाद से हिंदू संगठन और हिंदुत्व के लिए जो बात करते हैं उनका गुस्सा चरम पर है। राजस्थान में कई तरह के प्रदर्शन देखने को मिले और अभी मैं कनॉट प्लेस दिल्ली थाने के बाहर मौजूद हूँ और ये कुछ लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, उन्होंने ये FIR उस समाजवादी सांसद के खिलाफ करवाई है। ये मेरे हाथ में कॉपी है, कॉपी माफ़ कीजिए। तो सर, ये शिकायत करने का उद्देश्य क्या है? अपने उन गद्दार, उन मुगल आक्रांता पूर्वजों का जिन्होंने भारत में आकर हमारे देश की मिट्टी को गंदा ही नहीं किया, हमारी बहन बेटियों के सम्मान को अपने पैरों तले रौंदा, उनको यहाँ से ले गए और वहाँ जाके 2-2 दिनारों में उनकी बोलियां लगवाई, हमारे पूर्वजों का धर्मांतरण करवाया, हमारे पूर्वजों का अपमान किया और उन हरामखोरों का महिमा मंडन जब हमारे ही द्वारा पोषित टैक्स से होने वाले नेता करते हैं तो बड़ा पीड़ा होती है। और वो भी उन पूर्वजों पर टिप्पणी करते हैं जिनकी वजह से आज भी रामजी लाल सुमन का नाम रामजी लाल है, नहीं तो इनका नाम कहीं पर बख्तियार, अहमद, अब्दुल, साकिर, सलीम, जाकिर होता। और जिनके खिलाफ इन्हें आवाज़ उठानी चाहिए, उनके खिलाफ आवाज़ें नहीं उठा रही, लेकिन जिनकी वजह से आज इनका नाम ये है, उनके खिलाफ और उनके पूर्वजों के खिलाफ और उनकी आज की उनके मानने वालों को गद्दार बोलने वाली इस भाषा को मैं क्या ना कहूँ, अगर इन्हें राजनीति चाटुकारिता ना कहूँ, अखिलेश यादव की। ये वही लोग हैं, इनकी मानसिकता सबको पता चल चुकी है, फिर भी उसके बावजूद भी अगर वो हिंदू समाज के लोग इनको वोट देते हैं तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। ये वही लोग हैं जो मिलते बोलते थे, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। क्या चाहते हैं, माफ़ी मांगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। माफ़ी क्या होती है? माफ़ी का कोई वो नहीं है। सीधा सीधा अगर सच में आगे चलकर ऐसे लोगों का दमन नहीं किया गया, ऐसे लोगों की राजनीति को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंका गया, तो ऐसे लोगों की मानसिकताएं बढ़ती चली जाएंगी। और इत्तेफाक की बात है कि पहले अबू आज़मी जैसा आदमी जहर उगलता है अपने नाजायज बाप औरंगजेब के लिए, और अब ये ऐसा व्यक्ति जो हमारे महाराणा सांगा जी के अपमान को इस तरीके से करता है कि आज जो भी उनको मानने वाले लोग हैं, कुल मिलाकर उन्होंने टारगेट पूरे उन सभी लोगों को करा है जो भी महाराणा सांगा जी को मानते हैं, और उनको गद्दार बोलकर हमको भी गद्दार बोला है। और गद्दार कौन? दूसरे को चाहिए कहीं ना कहीं। हाथ में तस्वीर भी है राणा सांगा जी की। गुस्सा है आपके अंदर या क्या है? गुस्सा क्या है? गुस्सा आप बताएंगे मुझे? भारत के लोकतंत्र में लगातार हिंदुओं की भावनाओं का तिरस्कार खुलेआम सड़कों पे, संसद में, राजनीतिक मंचों पे, हर जगह तो किया जा रहा है। किसे कहोगे गुस्सा? अपनी पीड़ा को रखना कानून में अपराध हो गया है। अगर हम विरोध करेंगे तो लोकतंत्र में यह अपराध कहला जाएगा। आप बताइए ना, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब संसद भवन में भेजे जा रहे हैं, 500 से ज़्यादा संख्या है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहाँ पर हमारे भगवान का अपमान अगर होता है तो संसद में अगर कोई प्रतिकार नहीं करता और उसका जवाब नहीं देता, तो देश की जनता देख रही है उन सभी सांसदों को और एक उस सांसद को भी कि कैसी राजनीति और क्या मंशा से राजनीति देश के अंदर उत्पन्न की जा रही है। क्यों? क्योंकि इनकी रोटी अब देश की जनता की भलाई के लिए नहीं है। देश की जनता में वैमनस्यता और उपद्रव फैलाने हेतु जितने बयान हैं इनके सारे जारी। आप बताओ ना, राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, आँख, पैर, एक हाथ जिनके कट गए, वो युद्ध नहीं हारे, उन्हें गद्दार बता रहे। अरे जिन्होंने एक एक वोट पाकर जनता की भलाई का वचन लिया, संविधान की शपथ खाई और वो संविधान की शपथ खाकर संसद में अपमान कर रहे हैं। अगर देश के अंदर लोकतंत्र है और कानून अगर जिंदा है
तो राम जी जैसे नेताओं का संरक्षण अगर कानून कर रहा है तो ये दुर्भाग्य देश के लिए है और देश की जनता के लिए है। स्पष्ट रूप से कहते हैं कोई माफ़ी नहीं चाहिए। जैसा व्यवहार इन्होंने किया इनका जवाब इनको जूते मार कर देना होगा, क्योंकि ये जूतों से ही सुनेंगे, क्योंकि ये बातों के नहीं है, ये तो लातों के भूत हैं। इन्हें तो बातों से कुछ समझ में आएगा नहीं, इन्हें तो जनता ही अब लातों से बताएगी। और मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के इतिहास की राजनीति की आखिरी कील अगर किसी ने ठोकी है तो वो ठोकी है। जीवन में देश की जनता, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की जनता जो अपने महापुरुषों का सम्मान करती है वो जवाब देगी, चाहे वो कोई भी पार्टी के दल से हो या कितना भी बड़ा नेता हो। हमारे लिए कुछ अहमियत नहीं रखता, हमारे लिए हमारे भगवान सर्वोपरि हैं और ये सबसे पहले हैं हमारे लिए। कोई नेता किसी की औकात नहीं अगर जिसने हमारे भगवान का अपमान किया है तो। कोई बात नहीं है। बाकायदा आपने तो पोस्टर भी लेके घूम रहे हैं और जूते चप्पलों के साथ में। बिल्कुल, जूते चप्पल भी हैं। प्लस आज डीसीपी साहब को एक हम लोगों ने कंप्लेंट भी दी है, जिसमें कल तक एफआईआर दर्ज करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। ये कल मुल्ला मुलायम एक सरकार है जो उत्तर प्रदेश में पल रही है, उसका पालतू, उसके टुकड़ों में पलने वाला पालतू है ये। और आम जनता के वोटों से आया हुआ संसद के अंदर आकर के बैठ करके वहाँ पर बोलता है कि रांगा सांगा के जो वंशज हैं वो सबके सब आक्रांता हैं, सबके सब दंगाई हैं। इतनी मजाल कैसे होगी भाई साहब। और मैं तो कह रहा हूँ इस देश में जो 500 से ज़्यादा हम लोगों ने सांसद, एमएलए, एमपी, मंत्री, विधायक जो भी SYZ चुन करके भेज रखे हैं, सारे के सारे नाम मर देते क्या वो? इतनी बड़ी बात बोल करके वो कैसे चौखट पार कर गया? अगर वो चौखट पार कर बाहर पटक देते ना उसको, कोई मर्द नहीं भेजा था क्या? सब जीप के चातुकारी तक जीप के इस्तेमाल करने वाला भेजा है। कोई असली मर्द भेज देता, कोई धनिया मिर्ची बेचने वाला, कोई कॉलोनी का मंत्री बना करके भेज दो। अगर ये बोल कर बच करके निकल जाए, उनको अपनी कुर्सी प्यारी है, उनको बड़े बड़े ऐसो अय्यास प्यारे हैं, बड़े बड़े सरकारी बंगले प्यारे हैं जो हमारे टैक्स से चल रहे हैं, जो हमारे टैक्स के सिस्टम से चल रहे हैं। और हमारे ही पूर्वजों को, हमारे ईष्ट को, हमारे भगवान को ये सब इनकी 2-2 कौड़ी का ये सांसद मिले तो सही। अगर मेरे को मिला तो मिला, अगर किसी ने भी ठोका इसको, इसके फट्टे लगाए, इसके जूते चप्पल लगाए, इस आटा लगाया, इसकी एक आधी हड्डियां तोड़ी, 1 लाख रुपए की तो मैं भी ऐसे रखता हूँ, 1 लाख रुपए का नाम मैं उसके घर जाकर के दूंगा। नहीं, ये गुस्सा तो जायज है, लेकिन कानून पर भी कहीं ना कहीं भरोसा है, तभी आप ये FIR की कॉपी लेके घूम रहे हैं और पीछे ही थाना है। अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? कानून को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसने गलत बोला है कोई तो आए? कानून में ऐसा नियम नहीं है। और कानून तो ऐसा है जी, जगह जगह गांजे की पुड़िया और दारू बिक रही है, कानून उसको बंद नहीं करवा पा रहा, इनको क्या बंद करेगा? ये तो ताकतवर सिस्टम में बैठे हुए हैं। नहीं, वैसे एक चीज़ क्या लगता है कि मतलब देश में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करना आसान हो गया है? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी कुछ हाल फिलहाल के समय पे जैसे हमारे भगवानों पे, हमारे पूर्वजों पे, हमारी भारत माता पे, हमारी देश की आर्मी पर जैसे टिप्पणियाँ होने लग रही है ना, तो इस तरीके से हमें भी अपने घर के अंदर माँ दुर्गा, माँ काली, माँ चंडी, माँ सरस्वती के हाथों में जो तलवार है ना, वो उसकी जो धार है ना, वो चमचमाती हुई नजर आ रही है। कभी भी रोड पे लेके नहीं उतर जाएंगे। अब भाई साहब ऐसे हालात हो गए, ऐसे आलम हो गए। अब तो हमने अपने बच्चों को, अपनी माओं को, अपनी बच्चियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहन बेटियों को बता रखा है, जब समय आ जाए कदम पीछे नहीं करने, तलवारें जो हमारे भगवानों के हाथ में ये लेकर के बाहर उतरनी है रोडों पे। अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि हिंदू बाहुल्य देश में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना आसान हो गया है क्या अभी? बिल्कुल, लोकतंत्र में अधिकार हो गया है ये हिंदू जन भावनाओं को हद पहुंचाना। क्योंकि पिछले 10 सालों से देख रहे हैं विपक्ष लगातार हिंदुओं की जन भावनाओं पर कुठाराघात कर रहा है, लगातार हमारे देवी देवताओं के ऊपर। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रभु श्री रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह उठाए, उस पर कुठाराघात किया। आज हमारे महापुरुषों के ऊपर जिस प्रकार के लांछन लगाए जा रहे हैं, ये अशोभनीय शब्दों का जो प्रयोग किया जा रहा है, ये सीधा सीधा हमारे हृदय में तीर का काम कर रहे हैं। और सरकार को इस पे संज्ञान अवश्य लेना चाहिए। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती तो जनता जवाब देने के लिए बाध्य है। क्या जवाब देंगे अब अगर सरकार एक्शन नहीं लेती? अभी अब आपने FIR किया है, इस पर कोई एक्शन नहीं होता है तो अगला स्टेप क्या होगा? समाज तय करेगा इसमें क्या निर्णय होना चाहिए। क्योंकि अगर महापुरुषों का अपमान केवल अगर एक व्यक्तिगत या मेरा निर्णय होगा सजा देना, तो ये गलत होगा। ये सभी सर्व समाज का अधिकार होना चाहिए और इसका जवाब पूरा समाज एक साथ निर्णय लेगा कि ऐसे आताताइयों का साथ देने वाले गद्दारों को क्या सजा देनी चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए या इनको खुलेआम फांसी पे लगा देना चाहिए। क्योंकि ऐसी घटना, अभद्र भाषा का प्रयोग फांसी से कम नहीं होना चाहिए।
मतलब ये राजस्थान आप ये देखो ना, से- मुल्ला मुलायम की औलाद अखिलेश मुलायम ने भी तो बोला है कि इसने सही बोला है। तो अब पता लगता है कि भारत के अंदर जो पार्टियां अंग्रेजों के बाद रही हैं और जो ज़्यादा सीटों पे रही है, ज़्यादा राज करके गई है, तो उनसे पता लग रहा है कि वो कौन थे। वो इस देश की अखंडता को, इस देश की एकता को, इस देश की जो मेन भूमिका थी ना, उसको ख़त्म करने में, उसको तोड़ने में जिनकी भूमिका थी, वो ये आज भी पल रहे हैं। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ, एक चीज़ बताओ, इस देश में एक ही रात के अंदर नोटबंदी हो सकती है, लॉकडाउन लग सकता है, और भी नियम कानून लागू हो सकते हैं। क्या एक रात में बलात्कारी और इस देश के जो महापुरुषों को अगर कोई गाली दे रहा है तो उसके ऊपर खूनी भाई साहब एक्शन लिया जा सकता है एक रात में? किसका इंतजार कर रहे हो? क्या ये बात का इंतजार कर रहे हो कि कोई भी एक व्यक्ति हिंदू समाज से निकले और इसके जैसे व्यक्ति को चटका दे और इसको इसकी सही जगह पे पहुंचा दे और इसको कूड़े कचरे में कोई फूंक दे? इस चीज़ का इंतजार कर रहे तो करते रहो, सरकारें करती रहे, कानून करते रहे, कोई ना कोई एक व्यक्ति निकलेगा और इसके जैसे गद्दार को तो समाज में कोई तो मिसाल देगा ना। आज मतलब बर्दाश्त के काबिल नहीं है बिल्कुल भी ये चीज़। बिल्कुल भी नहीं है। कैसी बात करो, कैसे यार? मेरे बाप को कोई गाली देगा? कोई ठोक देंगे उसको, ठोक देंगे जब कानूनी कुछ नहीं करेगा। कोई भी कुछ भी कह देगा कोई। आज संविधान के ऊपर टिप्पणी कर दो ना, आप देश के BMX के ऊपर टिप्पणी कर दो ना, इस देश की सम्मानित वर्दियों के ऊपर टिप्पणी कर दो। ये वो लोग हैं जो इस देश की जो वर्दियों के ऊपर अपमानित करते हैं, वर्दियों पे जो लालचन उठाते हैं, वर्दियों पे बात उठाते हैं, ये वो लोग हैं। जागने का समय भाई साहब। हिंदू समाज जो जातियों में बटा हुआ है ना, एकता होने का। अब सारे डाल तो रहे वीडियो, कोई बोल रहा है वाल्मीकि का अपमान हो रहा है, कोई जाटों का कर रहा है, कोई जाटव वो कर रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ हमारे दलित भाइयों को जो फंसाने का जो प्रोपोगंडा बहुत अच्छा फंसा रखा है ना चंद्रशेखर रावत ने इनके साथ मिल करके अंदर खाते में, वो उनका पतन करने का समय है। पतन करने का समय, ये मेरे को जी थोड़ा सा बहुत शुक्रिया आपका। और ये सांसद हैं समाजवादी पार्टी का। कैमरा थोड़ा सा इधर करिए प्रीत जी। कैमरा इधर और करिए। ये एफआईआर की कॉपी है जो इन लोगों ने थाने में दी है और मांग कर रहे हैं कि इसको अरेस्ट किया जाए, जो भी इसने टिप्पणी की है। मतलब ये चिंगारी जो राजस्थान में उठी है, ये चिंगारी भी दिल्ली तक आ पहुंची है और लोगों का आह्वान है कि अगर इसकी अरेस्टिंग नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो ये आग पूरे देश में फैल सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल शुक्रिया। भाई। तो गलत चीज़ है ये कि कोई भी आकर 16वीं सदी के राजा थे महाराणा संग्राम सिंह, और इनको गद्दार बोलना कहीं ना कहीं कई लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। बहरहाल ये लोगों का आपने राय देखी, गुस्सा देखा, प्रदर्शन देखा। राजस्थान में भी कई जगह प्रदर्शन देखने को मिले हैं, सोशल मीडिया पे और स्ट्रीम मीडिया पे भी। आप लोग बताइए अपनी राय कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं। और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी।